आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो देखने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास 2pq प्लस 3q की घात 2 और 3pq माइनस 2q की घात 2 का गुणा कीजिए। हमें दिए हुए व्यंजकों का गुणा करना है। सर्वप्रथम हम दोनों व्यंजकों को उतार लेंगे। 2pq प्लस 3q स्क्वेयर, गुणा करना इसलिए गुणित का निशान लगा दिया। 3pq माइनस 2q स्क्वेयर, गुणा करते हैं तो सर्वप्रथम गुणा करने के लिए आगे वाले व्यंजक और ये दोनों उतार लेंगे ऐसे से। 2pq ब्रैकेट के अंदर ये पूरा उतार लेंगे। 3pq माइनस 2q की घात 2, ये प्लस का चिन्ह लगाया। 3q की घात ऐसा उतार लिया। इस व्यंजक को डबल ऐसा कैसे उतार लिया। मतलब आगे वाली संख्या उतार के ये पूरा ऐसा कैसे व्यंजक उतारा, प्लस लगा के ये उतार के व्यंजक ऐसा उतारा। इस संख्या का इन दोनों गुणा करेंगे, इस संख्या के इन दोनों गुणा करेंगे। इस प्रकार से देखते हैं, आगे हल करते हैं। 2 का गुणा 3 में होता है, 2 तिया 6। पी का गुणा पी में होता है तो पी और पी की घात 2 हो जाएगी। क्यू का गुणा क्यू में होगा तो क्यू की घात भी 2 हो जाएगी। माइनस ऐसा कैसा, फिर इसमें 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। पी इसमें नहीं है तो पी ऐसा कैसा लिख देंगे। क्यू का गुणा क्यू में करेंगे, क्यू की घात 2 और 1 3 हो जाएगी। प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएंगे। पी है ऐसा कैसा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पी नहीं है। क्यू की घात 2 का गुणा क्यू में करेंगे, क्यू की घात 2 और 1 3 हो जाएगी। माइनस ऐसा कैसा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 6। क्यू की घात 2 यहाँ है और क्यू की घात 2 यहाँ है, 2 और 2 जुड़ जाएंगे तो क्यू की घात हो जाएगी 4। अब हम देखते हैं कि ये व्यंजक 4 व्यंजक हमारे पास प्राप्त हुए हैं, 4 मान इसमें प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों मान सेम दिख रहे हैं, पी क्यू की घात 3 पी की घात 3, तो ये आपस में हल होंगे। इसको आगे हल कर लेते हैं। 6 पी की घात 2 क्यू की घात 2, ये 9, ये प्लस का है माइनस का है तो 9 में से 4 घट जाएंगे तो आ जाएंगे 5। क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस लगाएंगे यहाँ पे। और ये पी क्यू की घात 3 ऐसा के साथ साथ में आ जाएगा। मतलब जोड़ या घटाव में ये जो मान होता है इससे हम एक बार उतार लेते हैं ऐसा कैसा, और संख्याओं का जोड़ या घटाव होता है। तो 9 में से 4 गए तो 5 बच गए, और ये नीचे आखिरी में जो दिया हुआ है इसको ऐसा कैसा हम लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये दिए हुए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब देखो एक और सवाल देख लेते हैं, दूसरा व्यंजकों का भाग करना। हमारे पास दिए हुए व्यंजक है, व्यंजक जेड ब्रैकेट के अंदर है 5z की घात 2 माइनस 80 को 5z प्लस ब्रैकेट में z+4 से भाग देना है। इन व्यंजकों में वैसा उतार लेंगे। दिए हुए व्यंजक है हमारे पास, दिए हुए व्यंजक z 5z इसकी घात 2 माइनस 80 को 5z z+4 से भाग देना है ना। जो दिए हुए हैं इसको सरल कर लेते, पहले इस जेड का इसमें गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 5 जेड की घात हो जाएगी 2 और 1 3 हो जाएगी। माइनस 80 का जेड का 80 में गुणा करेंगे तो 80 जेड हो जाएंगे। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, जेड और जेड की घात 2 हो जाएगी। ये प्लस ऐसा कैसा लगा देंगे, 5 का बड़ा 4 बोलेंगे 5 चौक 20 हो जाएंगे, और जेड ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इनका हम भाग करके देखते हैं। ये संख्या को इधर लिख लेते हैं, 5z की घात 2 प्लस 20z
भाग के अंदर लिख लेते हैं 5z 5z की घात 3 माइनस 80z गुणा करते हैं 5 5 दोनों में, तो 5 का कुछ करना नहीं है। जेड की घात 2 है, जेड की घात 3 माना, एक जेड का में, तो जेड का गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 ऐसे कैसे आ जाएंगे, जेड की घात 2 और जेड हो जाएंगे जेड की घात 3 प्लस ऐसा कैसा 20 ऐसा कैसा, और जेड में जेड का गुणा करेंगे तो जेड की घात 2 बन जाएगी। सोल्व करते हैं, ये माइनस घटाते हैं, माइनस लगा दिया। अब इन दोनों को हल करते हैं, 5 में से 5 गए तो 0 हो जाएंगे, कट गया। इसमें जेड की घात 2, इसमें जेड ही है तो इसको पहले ले उतार लेंगे, माइनस 20 जेड की घात 2, फिर ये भी माइनस है तो माइनस 80 जेड, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, माइनस चाहिए तो इसमें माइनस लगा देंगे हम। यहाँ पे 20 चाहिए, यहाँ पे 5 है तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 यहाँ लिख देते हैं। जेड की घात 2 दोनों में ही सरी, तो खाली 4 का गुणा करेंगे, माइनस 4 का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस के 20 जेड की घात 2 ऐसा कैसा, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 4 का 20 में गुणा करेंगे 20 चौक 80 हो जाएगा, वो जेड ऐसा कैसा आ जाएगा। घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा भी प्लस का, तो इन दोनों को कट कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा शेषफल 0 और ये हमारा भागफल प्राप्त हुआ। अतः भागफल इक्वल हमारे पास प्राप्त हुआ है z - 4, यही हमारा आंसर है। एक सवाल हम और देख लेते हैं, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। हाँ, दिए हल करते हैं। दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 600 वर्ग सेंटीमीटर। याद करना है घन की भुजा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है इसका 6 भुजा की घात 2, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख लेंगे 600, 6 ऐसा कैसा भुजा की घात 2 ऐसे कैसे, इसको 600 ऐसा कैसा रहने देंगे, 6 को इसके नीचे लाएंगे, भुजा की घात 2 ऐसे कैसे 6 से कट कर देंगे, 6 कम 6 6 कम 6 2 दोनों ऐसे लगा देंगे, तो हमारे पास आ गए 100 इक्वल भुजा की घात 2, चेंज करके लिख देते हैं, भुजा की घात 2, 100 इधर लिख लेते हैं, तो भुजा 100 जो होता है 10 का वर्ग होता है, तो 10 का वर्ग लगा दिया, 2 से 2 कट हो जाएंगे, तो हमारे पास भुजा आ जाएगी 10। क्योंकि हमारे इकाई सेंटीमीटर दी हुई साथ में लगा देंगे सेंटीमीटर। इस प्रकार दिए हुए घन की जो भुजा 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए। इन सवाल इसी प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, खाली संख्या चेंज होती है, तो आपको विधि ढंग से देखनी है, सवाल को पूरा करने की कोशिश करना है। धन्यवाद।